Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to solve exercise 5.1 of chapter 5, that is arithmetic progression. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जो इसकी टर्म्स हैं उसको समझेंगे. ठीक है, वो टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी सीरीज़ भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि टर्म्स दी होती है जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन. A1, A2, A3 क्या होती है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, ठीक है, सेकंड टर्म कौन सी है किसी भी सीरीज़ में, तो ये टर्म्स होती हैं. ठीक है, किसी भी सीरीज़ को हम एपी सीरीज़ तभी कहते हैं, एपी सीरीज़ तभी कोई भी सीरीज़ एपी सीरीज़ होगी अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या है, जो आगे पीछे वाले टर्म्स, जैसे ये आपस में कॉन्सिक्यूटिव A1, A2, A2, A3 आपस में कॉन्सिक्यूटिव है. अगर मैं यहाँ पे A4 लिखती हूँ तो A3, A4 आपस में, मतलब जो साथ साथ वाली टर्म्स में, उनका अगर डिफरेंस निकालूँ, ठीक है, और वो डिफरेंस सेम आए हर बार, मतलब कि अगर मैंने D निकाला, कॉमन डिफरेंस को हम D के साथ डोनेट करते हैं. अगर A2 माइनस A1, ठीक है, इसी तरह A3 माइनस A2, इसी तरह A4 माइनस A3, हर बार ये मेरा जो D है वो सेम आएगा अगर, ठीक है, तो दैट मीन वो क्या है, एक एपी सीरीज़ होगी. हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ठीक है, एग्जांपल में मेरे पास एक सीरीज़ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर अभी मुझे पूछा जाए क्या ये एपी सीरीज़ है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं इसका D देखूँगी, कॉमन डिफरेंस देखूँगी. 4 माइनस 2, 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया A2 माइनस A1, तो मेरा 2 आ गया. ठीक है, अभी ये A1 थी, ये A2, ये A3, ये A4. ठीक है, अभी मैं निकाल रही हूँ A3 माइनस A2. ठीक है, A3 माइनस A2 करके देखा, 6 माइनस 4 अगेन 2, इसी तरह 8 माइनस 6 करूँगी अगेन 2. दैट मीन दिस सीरीज़ इज़ एन एपी सीरीज़. ठीक है, तो ये सीरीज़ क्या है, एपी सीरीज़ है. ये तो होगी एपी सीरीज़ की बात. ठीक है, उसके अलावा अगर हमें एक टर्म दी हो, ठीक है, कोई भी एक जो फर्स्ट टर्म है A1 हमें गिवन हो, ठीक है, लाइक 2, और D हमें गिवन हो 2, हमें बोलते हैं कि एपी सीरीज़ बनाओ. ठीक है, तो उस केस में हमारी एपी सीरीज़ कैसे बनती है, उस केस में हमारी एपी सीरीज़ हमेशा बनती A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. इसको अगर समझे हम लोग, जैसे A1 तो A ही होगा. A2 क्या होता है, A प्लस क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं कॉमन फार्मूला देखूँ तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस A प्लस N माइनस 1D. अगर मैं यहाँ पे A2 निकाल रही हूँ, N माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो यहाँ पे D रह गया. A3, A तो मैंने उसी तरह लिखा, ठीक है, 3 माइनस 1 2, तो 2D. इस तरह क्या है, हम लोग एक सीरीज़ तैयार कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1. और फर्स्ट टर्म है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स. सो हमें पहले 4 टर्म्स लिखनी है एपी की. व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन. ठीक है, तो अभी इसमें हमें क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 दी हुई है, D भी हमें दिया हुआ है, हमें निकालनी है. A1 तो हमें दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म है A2, A3, A4, यहाँ तक हमें सीरीज़ बनानी है. ठीक है, तो अभी हमने जो चीज़ समझी थी, अगर A2 निकालना है, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D. ठीक है, तो A प्लस D, A कितना है 10, D कितना है 10, तो A2 मेरा आ गया 20. A3 कैसे निकलेगा, A3 हमारा निकलेगा A प्लस 2D. ठीक है, तो A प्लस 2D, A कितना था 10,
डी भी कितना था 10, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 10 + 20, तो ये आ गया 30। ठीक है, तो A4 कैसे निकालेंगे, A + 3D। ठीक है, तो A कितना है 10, D भी 10, तो ये आ गया 10 + 30 = 40। तो हमारी सीरीज़ क्या बनी, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने को बोली थी, तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। ये एपी सीरीज़ है, देखो 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, तो दैट इज़ अ एपी सीरीज़। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, हमें अभी A1 जो है वो दिया गया है -1, ठीक है, और D दिया गया हमें 1/2। अगेन हमें 4 बतानी है, नेक्स्ट मतलब 4 टर्म्स बतानी है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 है, तो सेकंड टर्म हमारी कैसे आएगी, A2 कैसे आएगी, A + D। तो A कितना है -1, D कितना है 1/2। एलसीएम लिया, ठीक है, तो एलसीएम आया 2 - 2 + 1, -2 + 1 किया तो -1/2। तो ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए A + 2D, तो A कितना -1 + 2 = 1/2, तो ये डिवाइड हो गए, हमारा आ गया -1 + 1, तो A3 कितना आ गया 0। नेक्स्ट आ गया A4 आ गया A + 3D, तो A हमारा कितना अगेन -1, 3 = 1/2, तो 3:1/2 हो गया, -1 + 3/2। एलसीएम लिया इसका हम लोगों ने, तो यहाँ पे आ गया -2 + 3 दैट इज़ 1/2, तो A4 आ गया 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स बोली थी हमें, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी क्या आई, -1, नेक्स्ट क्या आई -1/2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1/2, दैट इज आंसर। इन नेक्स्ट पार्ट इन्होंने हमें A1 दिया है अभी -1.25, ठीक है, और D दिया है जो कॉमन डिफरेंस दिया -0.25। तो अगेन हम पहले A2 निकालेंगे, दैट इज़ A + D, दैट इज़ -1.25 + -0.25। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन की आ गया -1.25 - 0.25, ये बन गया -1.50, ये आ गया हमारा A2। A3 आ गया हमारा A + 2D, तो A + 2D, A कितना -1.25 + 2 = -0.25, ठीक है। जब 2 को -2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया -0.50। सेम साइन है, सेम साइन वाले प्लस होते हैं, सो इसका आ गया -1.75, तो ये आ गया हमारा A3। इसी तरह हम लोग A4 भी निकाल लेंगे A + 3D लगा के, तो A हमारा आ गया -1.25 + 3 = -0.25। 3 को 0.25 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारा 0.75। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया हमारा -2। तो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट 4 टर्म्स बनी वो बनी -1.25, -1.50, -1.75, -2। ये हमारी आ गई फर्स्ट 4 सीरीज़ इस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब अभी हमें एक एपी सीरीज़ दी गई है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हम लोगों को फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगी, तो A1 हमारे पास आ गया 3, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म है। और D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 - A1, तो हमारी A2 क्या है इसमें 1 है, ठीक है, तो A2 - A1, सो 1 - 3, ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। तो ये आंसर आ गया D इज़ -2,
और A1 हमारी आ गई 3। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर्स। नेक्स्ट सम में हमें सीरीज दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी में भी हमने सेम ही करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो फर्स्ट टर्म जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है आगे 1/3। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1, दैट मीन 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लिया इसका तो 3 आ गया, 5 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 4/3। तो ये आया हमारा कॉमन डिफरेंस और ये आई हमारी फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। अगेन हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी आई 0.6। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, दैट मीन 1.7 माइनस 0.6। 1.7 में से जब 0.6 को माइनस किया तो वो आंसर आता है 1.1। तो डी हमारा आ गया 1.1, दैट इज़ आर आंसर। नेक्स्ट हमें विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। तो हमें एपीज ढूंढनी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बन रही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी बन रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस डी तो निकलेगा ही निकलेगा, और उसकी नेक्स्ट टर्म लिखो। जैसे यहाँ पे 4 दी गई हैं टर्म्स, तो 5th, 6th और 7th टर्म हमें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ये एपी है भी है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास A1 दिया गया 2, A2 दिया गया 4 एंड A3 दिया गया हमारे पास 8। अभी D निकालती हूँ A2 माइनस A1 करके, तो 4 माइनस 2 2। ठीक है, एक बार फिर D चेक कर लेते हैं क्योंकि D सारा सेम आना चाहिए ना। A3 माइनस A2 किसी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को लेके चल सकते थे। 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4। दैट मीन A2 माइनस A1 का D जो है नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन इट इज़ नॉट एन AP सीरीज। ठीक है, तो ये AP सीरीज नहीं है। तो अगर ये AP सीरीज नहीं है तो हमें सम का नेक्स्ट पार्ट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट सम है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। इसमें भी हमें यही देखना है कि ये AP सीरीज़ है। अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो हमारा A1 क्या है 3, A2 3 प्लस रूट 2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं ये AP है भी है या नहीं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 किया, A2 था 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो D आ गया हमारा रूट 2। ठीक है, इसी तरह अभी हम एक बार फिर चेक करते हैं क्योंकि सारे में डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो हमने A3 माइनस A2 कर लिया। ठीक है, तो A3 हमारा था 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस किसको किया 3 प्लस रूट 2 को। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली ताकि कन्फ्यूजन ना हो साइन कैसे चेंज करते हैं। तो साइन चेंज हुआ -3 प्लस माइनस माइनस रूट 2, 3 माइनस 3 तो 0 हो गया। 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 निकाला तो रूट 2 आ गया। दैट मीन A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दैट मीन दिस गिवन सीरीज इज APs। ठीक है, APs होगी ये तो। ठीक है, अभी AP आ गई तो D भी हमारा आ ही गया है। ठीक है, D तो हमने निकाल ही लिया है रूट 2। अभी नेक्स्ट क्या है, हमारी 3 टर्म्स निकालनी है। तो हमारे पास ये देखो A1, A2, A3, A4 4 टर्म्स दी गई हैं, हमें निकालनी है A5 निकालने के लिए था A प्लस 4D। A कितना था मेरा 3 प्लस 4D कितना है रूट 2, तो A5 निकाल ली। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, तो A मेरा 3 है, 5D मेरा रूट 2, तो A6 भी निकाल ली। A7 हो गया मेरा A प्लस 6D, तो A प्लस 6D मतलब A प्लस 6D आ गया रूट 2। तो मैंने नेक्स्ट की
3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिया और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अभी नेक्स्ट सम में भी हमें यही फाइंड आउट करना है, क्या ये एपी सीरीज़ बन रही है। अगर बन रही है तो इसका डी क्या है और नेक्स्ट की थर्ड टर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारा A1 है A2 है 2A एंड A3 इज़ 3A। पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग डी फाइंड करेंगे, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। सो A2 माइनस A1, A2 है 2A माइनस A, तो ये आ गया 2A माइनस A। अगेन मैं चेक कर रही हूँ A3 माइनस A2 करके। ठीक है, A3 आ गया 3A माइनस 2A, तो 3 में से 2 माइनस किया A। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन दिस इज़ एन AP सीरीज़। ठीक है, तो अगर ये AP सीरीज़ है तो दैट मीन मेरी नेक्स्ट जो थर्ड टर्म्स है A5 A6 और A7 मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो A5 के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D कितना आया मेरा A, तो A प्लस 4A इज इक्वल टू 5A। सिमिलरली A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, दैट इज़ A प्लस 5A। तो A6 मेरा आ गया 6A एंड A7 दैट इज़ A प्लस 6D। सो A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A। सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट सम में क्या है, √3, √6, √9 एंड √12 हमारे पास ये टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। अभी इसको भी हमने चेक करना है क्या ये एपीज़ है। अगर ये एपीज़ है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसकी नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स कौन सी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो हमारा A1 है √3, A2 है √6, A3 है √9। अगर मैं पहले D निकालूं, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा ना एपी सीरीज़ के लिए, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा √6 माइनस √3। अभी √6 में से √3 तो माइनस कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, √6 को स्प्लिट करती हूँ, √2 इज़ टू √3, √6 बन गया माइनस √3। तो अगर इसमें से √3 माइनस निकालूँ तो मेरे पास अंदर बन गया √2 माइनस 1। ठीक है, इसी तरह मैं A3 माइनस A2 भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो A3 है √9, A2 है √6। सो ये बन गया √3 इज़ टू √3। ठीक है, तो ये बन गया √3 इज़ टू √2। अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन निकालूँ, ठीक है, तो मेरा अंदर क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा √3 माइनस √2। देखा जाए तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन दिस इज़ नॉट एन एपीज़। तो ये क्या है, ये एपीज़ नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इजीली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो और एपीज़ की नेक्स्ट अगली टर्म्स निकाल सकते हो, तो दैट मीन दिस वीडियो इज़ टू मच हेल्पफुल फॉर यू। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी सम में आपको प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ कमेंट बिलो, and to watch more videos please like, share and subscribe my channel. Thank you.